हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss Mahalanobis growth model and development strategy in India 5-year plans। कि महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल था जो अपन ने इससे पहले डिस्कस किए, इससे पहली वाली क्लास में रेशनल और महालनोबिस मॉडल और ग्रोथ मॉडल के ऊपर डिस्कस किया। इससे पहले अपन ने ग्रोथ मॉडल ऑफ महालनोबिस का ऊपर डिस्कस किया और इंट्रोडक्शन देखा था महालनोबिस का कुछ। तो आज अपन महालनोबिस ग्रोथ मॉडल और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है इंडिया में 5-year प्लान्स में, तो वो डिस्कस करते हैं। एज पॉइंटेड आउट अबव, Mahalanobis heavy industries first strategy of development was put into actual practice in India 5-year plans beginning from the second plan। तो अपन ने इससे ऊपर पहले जो ग्रोथ मॉडल वगैरह इन सब में डिस्कस किया, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम पहले वाली क्लासों में, कि जो महालनोबिस का जो मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, वो हैवी इंडस्ट्रीज बेस है। फर्स्ट जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट है महालनोबिस की, वो किस पर बेस है? हैवी इंडस्ट्रीज पर बेस है। और एक्चुअल प्रैक्टिस इंडिया में 5 ईयर में जो शुरुआत, जब अपन ने 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी 1951 में, तब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। 1951 से ही अपन ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। तो तब से ही अपन अपने इकोनॉमिक, हमारे डेवलपमेंट के लिए हैवी इंडस्ट्रीज़ को फोकस करते आ रहे हैं। सेकंड प्लान में अपन ने, सेकंड प्लान की बिगनिंग में ही, सेकंड 5 ईयर प्लान की बिगनिंग में ही अपन ने महालनोबिस ग्रोथ मॉडल के 5 ईयर प्लान को वो था अडॉप्ट किया। इंडिया स्टार्टेड इट्स प्लान डेवलपमेंट ऑफ इट्स इकोनॉमी 1951 व्हेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। तो इंडिया में डेवलपमेंट कब से, प्लान डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ था? 1951 से। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना के साथ में इंडिया में डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो स्टार्ट की गई थी। However, the 5-year plan did not purpose an explicit strategy of development. It took over several projects which had been worked out earlier, and some of them were already in the process of being carried out। लेकिन हालांकि अपन जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो इनके उद्देश्य थे, इतने स्पष्ट स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी कोई इतनी स्पष्ट स्ट्रेटजी नहीं था ये। इट टुक ओवर सेवरल प्रोजेक्ट, इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लिया, विच हैड बीन वर्क आउट अर्लियर, जो पहले पर जिन पर काम किया जा चुका था उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए। एंड सब ऑफ देम वर्क ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कैरिड आउट। तो बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट्स को काम में हाथ में लिया गया था जो पहले से चल रहे हैं, या फिर बहुत सारे हो चुके हैं पहले से, जिन पर काम हो चुका है, वो सारे लिए गए थे। इट लेड एम्फेसाइज ऑन स्टीपिंग up the rate of saving and therefore investment and growth by maintaining the marginal rate of saving and at a substantially higher level than the average rate of saving। लेकिन जब अपना महालनोबिस का 5 ईयर प्लान था, इसने क्या हुआ, जो रेट ऑफ सेविंग है और को इंक्रीज़ करने पर, और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग है, उनको हायर लेवल पर बनाए रखने के लिए पर फोकस ज़्यादा ध्यान दिया, और एवरेज रेट ऑफ सेविंग को ज़्यादा सीमांत, जो मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग है कि उच्चतम स्तर पर बनाए रखने पर होए, और इसके साथ में इन्वेस्टमेंट किया जा सके, ऐसा इस पर जोर दिया गया था। इसमें जो अपनी पीसी महालनोबिस की मॉडल था, इसमें ध्यान दिया गया था कि जो बचत की दर है, सेविंग रेट है, तो उसको इंक्रीज़ करने पर जोर दिया, और इसलिए कि बचत की जो औसत एवरेज रेट है के कंपैरिजन में जो अपन की जो हायर सब्सटेंलिटी हायर थी, वो पहले से ऊंच बचत की, जो अपन की मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग थी, उसको बनाए रखना और निवेश में वृद्धि करना इसका
पर जोर दिया गया था। इसमें क्या किया, सेविंग्स को इंक्रीज़ करना, सेविंग की रेट ऑफ सेविंग को इंक्रीज़ करना है, साथ में मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग को इंक्रीज में बनाए रखना है, हायर ऊंची बनाए रखना है, ऊंची रेट पर बनाए रखना, ताकि अपन की जो वो इन्वेस्टमेंट को अपन ज़्यादा बढ़ा सके। आगे बात करते हैं इसमें अब अपन, although it did not present any explicit formulation of development strategy regarding to pattern of investment, its emphasis was on agriculture, irrigation, power and transport, aimed at creating the base for more rapid industrialization of economy in the future. साथ में यद्यपि हाल दो इन्होंने जो फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी था उसका कोई स्पेशल पैटर्न अपन को उस पर जोर नहीं दिया था, इतना जोर प्रेजेंट नहीं किया, प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी इन्होंने इट्स एम्फेसाइज वाज ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर एंड ट्रांसपोर्ट, एम्ड at creating the ways for more rapid industrialization of economy in the future. इन्होंने इसका, लेकिन इनका उद्देश्य कृषि जो है, एग्रीकल्चर था, इरिगेशन था, अपना पावर थी और ट्रांसपोर्टेशन पर जोर ज़्यादा ध्यान था, एम्फेसाइज ज़्यादा जोर दिया था, एंड ताकि जो अर्थ इन फ्यूचर में हमारे इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था में फ्यूचर के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज़ी से बढ़ाया जा सके, तेज़ी से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सके फ्यूचर में। इस वजह से इनको इसने, वैसे तो डेवलपमेंट की कोई ख़ास ऐसी इस जो हिमालय इनोवेशन मॉडल था, इसने इस पर इतना ज़्यादा जोर, स्ट्रेटजी पर इतना खास एक पैटर्न प्रेजेंट नहीं किया था, बट इन्होंने एग्रीकल्चर, इरिगेशन बोले तो सिंचाई, पावर बोले तो लाइट, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, इन फैसिलिटीज़ पर इनको इंक्रीज़ करने पर जोर दिया, इनके बढ़ावे पर जोर दिया, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके इन फ्यूचर में। इस तरीके का बेस तैयार करने पर जोर दिया इन्होंने। सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस एट इट वाज ऑन महालनोबिस ग्रोथ मॉडल। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था महालनोबिस ग्रोथ मॉडल पर बेस था। प्रपोज एन एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट विच gave to priority to basic heavy industries। जो महालनोबिस मॉडल ने प्रपोज किया था एंड जिसका स्पेशल जो स्पष्ट रूप से स्ट्रेटजी थी डेवलपमेंट की, वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दे करके डेवलपमेंट करना थी। नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, also the aim of self-reliant and self-generating economy were sought to be achieved by the building of the economy and social overhead exploration and development of minerals and the promotion of basic industry like steel, machines, building, coal and heavy chemicals। जो पीसी महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल था उसमें से 5 ईयर प्लान का केवल ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि केवल आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके, बट इसके साथ साथ में सेल्फ रिलायंट किया जा सके, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करना था। अचीव बाय बिल्डिंग अप इकोनॉमी को तेज़ी से बनाना, एंड सोशल ओवरहेड्स एंड एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, अपने जो खनिज है उनका विकास, खनिजों के विकास और निर्माण पर जोर दिया गया था। साथ में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया था इसमें स्टील्स, मशीन बनाने पर भी जोर दिया, कोल एंड हैवी केमिकल्स पर भी जोर दिया गया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें केवल उस पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान नहीं दिया, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था, आत्मनिर्भरता पर बढ़ावा दिया, खनिज थे उनके विकास और निर्माण पर जोर दिया गया था, कोयला, मशीनरी है और अपने जो स्टील है, इस तरीके से इन चीज़ों के जो केमिकल्स है, हैवी केमिकल्स, इनके इंक्रीजमेंट पर भी जोर दिया था इसमें। आइडेंटिफाइंग अंडर डेवलपमेंट विद
dependence on agriculture and thinking industrial growth, especially the development of heavy industries as the core of development, underlined the approach and strategy of second 5 year plan. तो सेकेंड 5 year का जो प्लान था कि अंडर डेवलप जो आइडिया उसको पहचान करना, अंडर डेवलप और एग्रीकल्चर की जो पर जो निर्भरता थी उसको अपन को पहचानना है कि और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट पर अपन को जोर ज़्यादा कोर ऑफ डेवलपमेंट, अंडरलाइन द अप्रोच एंड स्ट्रेटजी ऑफ सेकेंड 5 year प्लान। जो 5 year जो उसका स्ट्रेटजी थी, जो व्यूह रचना थी, वो केवल ये थी कृषि पर जो निर्भरता है और अंडर डेवलपमेंट की जो अपन को पहचान करनी है कि कहाँ कहाँ अंडर डेवलप है, और उसका उनको पहचान के फिर अपन को इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ पर, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ पर के बारे में सोचना है। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पेशली कहाँ ध्यान देना है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट पर जोर देना है। तो ये सेकेंड 5 year का मेन स्ट्रेटजी यही थी। टू क्वेट फ्रॉम सेकेंड प्लान अगेन, लो और स्टैटिक standard of living, underemployment and unemployment, and to a certain extent even the gap between the average income and higher income are all manifestations of the basic underdevelopment which characterize an economy depending mainly on agriculture। तो अपन के इंडिया में जब सेकेंड 5 year प्लान की बात करें अगेन, तो उस टाइम क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो था, अंडर एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट था, एंड अपन के सर्टेन एक्सटेंट जो गैप था बिटवीन एवरेज इनकम और हाईएस्ट इनकम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। तो ये सब के सब जितने भी है, ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बेसिक अंडर डेवलपमेंट विच करेक्टराइज इकोनॉमिक, किस पे मेनली डिपेंड थी, ये इन सबके करेक्टर्स को देखें तो उस टाइम मेनली जो अपनी इकोनॉमिक्स डिपेंड थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इज दस द कोर ऑफ डेवलपमेंट। तो महालनोबिस ने बाद में कहा कि तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट का कोर है, थ्रो है एक। बट इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टू बी रैपिड एनफ, द कंट्री मस्ट एम एट डेवलपिंग बेसिक इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज विच मेक मशीन्स टू मेक द मशीन्स नीडेड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। लेकिन अगर हमें तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में करना है, पर्याप्त रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से करना है, तो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी इंडस्ट्रीज़, और ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी जो हमें मशीनरी बनाती हो, मशीनरी की हमारी जो फर्दर फ्यूचर आवश्यकता है जो अपन को फुलफिल कर सके, ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर हमें जोर देना होगा। ठीक है, जोर दिया। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव दैट इन द सेकेंड प्लान there was a clear shift to priorities from agriculture to industries। तो सेकेंड प्लान में क्लियर था कि हमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर शिफ्ट होना है और जोर देना है, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ को दी गई थी। एंड विद इन द इंडस्ट्रीज टू बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, स्पेशली कौन सी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज़ पर जोर दिया गया था। एज मैंसन अबाउट द लॉजिक Mahalanobis is emphasizing heavy industries was that the growth of basic heavy industries will enable to economic to accelerate the rate of capital formation, therefore economic growth। तो जो महालनोबिस का एम्फेसाइज था, जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर था, तो उससे क्या ग्रोथ ऑफ बेसिक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे क्या रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ आल्सो दोनों की दोनों इंक्रीज होंगी। In fact, he identified the rate of growth of investment in the economy with the rate of growth of output in the capital goods industry within the economy। और जो महालनोबिस उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट और कैपिटल गुड्स बोलते हो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ के साथ में, इंडस्ट्रीज में से साथ चलती है। उन्होंने क्या, ये डिपेंड्स, इंडस्ट्रीज़ किस पे डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट पे, और आउटपुट कैपिटल गुड्स के आउटपुट पर वेसली डिपेंड है। तो ये अपन ने डिस्कस किया महालनोबिस का 5 year प्लान के स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस की, जिसमें महालनोबिस ने कहा था कि इंडिया में हमें डेवलपमेंट करना है तो हैवी
बेसिक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी जोर देना है, हमारे अंडर डेवलपमेंट इन सबको दूर करना है, तो हमें बेसिक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को थ्रू फॉर कैपिटल फॉर्मेशन करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई। थैंक यू सो मच। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।